माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी के चैप्टर 9 को, जिसमें हम जानेंगे लघु व्यवसाय के बारे में। लघु व्यवसाय क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था में इस उद्योग का क्या योगदान है, इस उद्योग को संचालित करने में क्या समस्या है और इसकी समस्या का समाधान हमारे देश की सरकार किस तरीके से करती है या उन्हें क्या क्या सहायता देती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जानना है लघु व्यवसाय का अर्थ, विशेषता एवं वर्गीकरण के बारे में। बाकी के सारे पॉइंट्स, इसकी समस्या, भूमिका, सहायता को लेकर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो लघु व्यवसाय का क्या अर्थ है। लघु व्यवसाय से आशय ऐसे उद्योगों से है जो श्रम प्रदान होते हैं। दो तरह की तकनीक होती है काम को लेकर, एक श्रम प्रदान, एक पूंजी प्रदान। श्रम प्रदान तकनीक वो होती है जिसमें श्रमिकों के माध्यम से काम किया जाता है, और पूंजी प्रदान तकनीक वो तकनीक होती है जिनमें मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये लघु उद्योग कौन सा है? श्रम प्रदान। ऐसा नहीं है कि इसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये श्रम प्रदान है, श्रमिक इसमें ज्यादा काम करते हैं। जिनमें उत्पादन का पैमाना कैसा होता है? छोटा। जिनमें पूंजी की मात्रा एवं श्रमिकों की संख्या भी कैसी होती है? कम। एवं जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण प्राय एक ही व्यक्ति के अधिकार में होता है, ऐसा उद्योग या व्यवसाय क्या कहलाता है? लघु उद्योग या व्यवसाय। आया समझ में? लघु उद्योग एक ऐसा उद्योग जो 20,000 से 25,000 की लागत से शुरू किया जाता है, और इसमें सरकार द्वारा निवेश की अधिकतम सीमा 10 करोड़ निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस उद्योग को संचालित करने वाला, इसका स्वामी या इस पर नियंत्रण रखने वाला एक ही व्यक्ति होता है। ये श्रम प्रदान होता है और इसमें उत्पादन कम स्तर पर होता है, श्रमिक कम होते हैं इसमें काम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से देखो तो जैसे हम देखते हैं घरों में झाड़ू बनाना और अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, ठीक है, ये सब लघु व्यवसाय या लघु उद्योग के अंदर ही आते हैं, जो कैसे होते हैं? घरों में भी संचालित होते हैं और किसी क्षेत्र विशेष में भी इसे संचालित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो लघु व्यवसाय की विशेषता में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कम पूंजी, स्थापना, सरकारी प्रोत्साहन, स्वतंत्र प्रबंध, कार्यक्षेत्र, उत्पादन एंड लास्ट दिया है रोजगार। इन पॉइंट से हम इनकी विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है यहाँ कम पूंजी का, इसका क्या अर्थ है? लिखा है इसमें लघु व्यावसायिक उद्यम का संचालन कम पूंजी से किया जा सकता है। सरकार द्वारा भी लघु उद्यम के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए की निवेश सीमा निर्धारित की गई है। 20,000 से लेकर 25,000 तक की लागत से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की इसमें छूट दी गई है, मतलब कि सरकार भी आपकी इसमें सहायता कर सकती है। ठीक है, सेकंड देखो स्थापना। इसकी स्थापना सरल होती है एवं कहीं भी सुविधाजनक स्थान पर शुरू किया जा सकता है। सबसे अच्छी जगह तो आपका घर है, आप अपने घर पर भी इस उद्योग को संचालित कर सकते हो, और अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आप अपने घर के बाहर किसी क्षेत्र विशेष में भी इसकी स्थापना कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काम बहुत आसान है, इसमें बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, झाड़ू बनाना, अगरबत्ती बनाना, टोमेटो सॉस बनाना, ऐसे बहुत छोटे छोटे जो हाथों से किए जाते हैं काम, वो इसके अंदर अधिकतर शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले कुछ पॉइंट्स और है, जैसे सरकारी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि सरकार इनको कितना सहयोग देती है इस काम को करने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम करना तो चाहता है, लेकिन समस्या आती है कि हो सकता है उसके पास पैसा ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो काम करना चाहता है और सरकार से सहायता लेता है, तो सरकार उसको प्रोत्साहित करती है काम करने के लिए। तो लघु व्यावसायिक उद्यम को सरकार के द्वारा विभिन्न छूट एवं रियायतें प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जब वो ऋण लेते हैं तो ऋण पर विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट देकर या उनकी सहायता करके सरकार क्या करती है? उन्हें उद्योगों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, मतलब उत्साहित करती है, काम को लेकर उनके अंदर एक जोश और जुनून बढ़ाती है। अगला है स्वतंत्र प्रबंध। हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ लिया था कि इस पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन या नियंत्रण नहीं होता है, इसका स्वामी या इसका प्रबंधक या नियंत्रण एक ही व्यक्ति होता है, कुछ सीमा तक बस सरकार के दिशा निर्देश इसमें होते हैं। तो लिखा है इनका प्रबंध उपक्रम का स्वामी स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है, इनके प्रबंध में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है।
प्रबंध मतलब कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे काम किस तरीके से लेना है, तो इस बात को बोला गया प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। तो यहाँ जो उपक्रम का स्वामी या मालिक है वही प्रबंध करता है, लेकिन विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है इसके प्रबंध में। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की कोई ना कोई योग्यता तो होती है। तो इस लघु व्यवसाय या उद्योग में क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं उन्हें कम पैमाने पर वेतन मिलता है, मतलब कम वेतन मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें काम के लिए वो व्यक्ति नहीं मिल पाते जो कि कुशल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं काम में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, अगला लिखा है इसमें कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र मतलब हर एक काम की एक लिमिटेशन होती है कि आप कितने बड़े पैमाने पर उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बोला है इनका कार्यक्षेत्र तो स्थानीय होता है किंतु विक्रय क्षेत्र व्यापक हो सकता है। कार्यक्षेत्र मतलब एक स्थान विशेष पर रहकर ये वस्तु को बनाते हैं, लेकिन इनके द्वारा बनी हुई वस्तु दूर दूर तक जाती है, क्योंकि ये कौन सी वस्तु बनाते हैं, आपके और मेरे अपन सबके काम में आने वाली उपभोक्ता वस्तु को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, उत्पादन। लघु व्यावसायिक उद्यमों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, एंड लास्ट लिखा है इसमें रोजगार। लघु व्यावसायिक उद्यम श्रम प्रदान होते हैं, ये समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। और समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी को एक समस्या नहीं, एक बीमारी कहो तो ये जो बीमारी है इसको एक सीमा तक कम करने का प्रयास करता है लघु व्यवसाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ और विशेषता समझ में आया आपको? पूरी उम्मीद है कि आपको इसे समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आया होगा तो अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके वर्गीकरण के बारे में उसे आप समझ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसका वर्गीकरण। तो देखो, लघु व्यवसाय का वर्गीकरण ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि लघु व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो लघु व्यवसाय का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, अति या सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। कितने भागों में वर्गीकरण हुआ लघु उद्योग या लघु व्यवसाय का? 3 भागों में। किस किस में? सूक्ष्म, लघु या मध्यम, 3 भाग में। अब इन 3 भाग के कारण लघु व्यवसाय के 2 क्षेत्र हैं। अब वो कौन कौन से क्षेत्र है? एक तो विनिर्माण उद्यम, एक सेवा उद्यम। ठीक है, तो ये जो इसके 3 भाग है और इन 3 भागों के आधार पर इसके जो 2 क्षेत्र है, तो दोनों क्षेत्रों में कितनी पूंजी से व्यापार की या उद्योग की शुरुआत होती है वो हम देखते हैं। तो लिखा है यहाँ कि इन उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर लघु उद्योग को 2 क्षेत्र में बांटा गया। पहला विनिर्माण उद्यम और सेकंड है सेवा उद्यम। तो विनिर्माण में क्या लिखा है? लिखा है उद्योग विकास तथा विनिमय अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में विशिष्टीकृत किए गए सभी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न उद्यमों के मामले में निम्नलिखित 3 प्रकार के उद्यम होते हैं। वो बोल रहे हैं विनिर्माण उद्योग, किसी वस्तु का निर्माण करना, विनिर्माण उद्यम। तो ऐसा उद्यम क्या बोला वो? अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची के अनुसार 3 प्रकार से संचालित किया जा सकता है या 3 तरह से इसमें पूंजी लगती है। तो पहला बोला कि सूक्ष्म उद्यम जो है, यहाँ स्वतंत्र संयंत्र एवं मशीन में 25 लाख रुपए से अधिक का निवेश न हो। मतलब ये जो विनिर्माण उद्यम है, ये विनिर्माण उद्यम भी 3 तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। किस किस तरीके से? सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में और मध्यम रूप में। तो इन तीनों ही रूप में ये कितनी कितनी पूंजी लगा सकते हैं इस बात के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सूक्ष्म में 25 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। फिर अगला है जहां संयंत्र एवं मशीन में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ से अधिक न हो, वो लघु उद्यम। एंड अगला है जहां संयंत्र एवं मशीन में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, वो मध्यम उद्यम के अंदर आएंगे। फिर से सुनो, हम पढ़ रहे हैं लघु उद्योग का वर्गीकरण जो 3 भागों में किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। और इन 3 भागों के कारण इनके 2 क्षेत्र है। कौन कौन से? विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र का मतलब होता है जहां वस्तु का उत्पादन होता है। तो वस्तु का जो उत्पादन करते हैं तो इसमें जो अति सूक्ष्म उद्योग है उसमें कहां तक की पूंजी लगा सकते हैं? 25 लाख तक की। ठीक है, लघु उद्यम है जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक, और मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो सेवा उद्यम।
सेवा प्रदान करने वाले 3 प्रकार के उद्यम है, सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। अब इनमें कितना कितना पैसा लग सकता है, तो जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो उसे सूक्ष्म उद्यम बोला जाएगा, मतलब अति सूक्ष्म, सबसे छोटा उद्यम। ऐसा उद्यम जहां उपकरणों में 10 लाख रुपए से अधिक परंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश न हो। निवेश मतलब कि वहां के कामकाज आप शुरू करते हो, जो मशीन लेकर आते हो, जो भी उपकरण लेके आते हो, उन सबका पैसा। एंड लास्ट है जहां उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वो मध्यम उद्यम होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिटेशन दे रखी है फ्रेंड, इसको आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्र जो है उसमें मध्यम उद्योग में कितनी लिमिटेशन है पैसे की, कितना विनियोग किया जा सकता है, या हम जो विनियोग करते हैं, जैसे इसने बोला कि 10 लाख रुपए तक का अगर आप निवेश करते हो तो वो किसके अंदर आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में। हमने पढ़ा लघु उद्योग का अर्थ, उसकी विशेषता और उसका वर्गीकरण। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।